नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी साल है तो चर्चाएं बहुत सारी होंगी और इसमें कई मेनमिक और कमियां भी निकाली जाएंगी। चुनावी साल में खास करके सत्ता में बैठे 20 साल से नीतीश कुमार और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के लिए परेशानियां बढ़ती नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहां सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब लोग मंत्रियों के और विधायकों के क्षेत्र की समस्याएं और उनके द्वारा किए गए कार्यों का भी उल्लेख करना शुरू कर रहे हैं। एक चिट्ठी हमारे सामने आई है सोशल मीडिया पर, जिसमें संजीव मिश्रा, जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं, उन्हें बिहार का अंबानी कहा जाता है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि मैं राजनीति करने नहीं, छातापुर को संवारने आया हूँ। 15 साल की खामोशी अब तोड़नी है। मुझे न कुर्सी की भूख है, न शोहरत का लोभ, बस अपने छातापुर को आगे बढ़ते देखना है। जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया। अब वक्त है कुछ करने वालों को मौका देने का। बदलाव हवा में नहीं आता, उसे ज़मीनी मेहनत से लाना पड़ता है और मैं वही कर रहा हूँ। अगर आप साथ चलेंगे तो छातापुर को बदलाव की राह पर ले जाना तय है। आपको बता दें कि ये संजीव मिश्रा ने जो बातें ज़रूर लिखी हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावी साल में नहीं, इससे पहले भी अपने क्षेत्र के लिए जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने सबसे बड़ी समस्या पलायन को अपने क्षेत्र से कोसों दूर ढकेल दिया है। पलायन उस क्षेत्र में बिल्कुल नगण्य के बराबर है। उन्होंने इस तरह का रोज़गार सृजन किया है जिसको देख करके सरकारों को भी सीखना चाहिए। आपको बता दें, लगातार वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, अपने ही क्षेत्रों में नहीं बल्कि अन्य आसपास पड़ोस के क्षेत्रों में जाकर के भी वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और अपने विधायक, अपने अधिकार और अपने हक की बात कर रहे हैं। बदलाव कैसे होगा, कैसे आम जनता के एक वोट की कीमत ये जीत कर जाने वाले लोग समझेंगे, इन सभी बातों को लगातार वो बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये सिर्फ चिट्ठी नहीं बल्कि एक उद्गार है जो लोगों से उन्हें मिला है। लगातार हम खबरों में कई क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उसमें छातापुर सबसे ज़्यादा चर्चित क्षेत्र है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र के विधायक मंत्री भी हैं। यहाँ की समस्या, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग में सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों को पानी की काफ़ी दिक्कत है, किल्लत है और यहाँ के लोग लगातार पलायन को मजबूर हो रहे हैं पानी के लिए, नौकरी के लिए नहीं, बल्कि यहाँ लोगों के पीने के पानी और अन्य समस्याओं को लेकर के भी काफ़ी परेशानी है। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा जब से इस क्षेत्र में आए हैं, इनका बचपन यहीं बीता है और ये अपने एक सफल व्यवसाय को छोड़ करके इस क्षेत्र के विकास और अपने गांव के प्रति इनका जो ललक है उसे बेहतर से बेहतर देखना, सबसे बेहतर गांव में शामिल करना, शुमार करना, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में उन्होंने कुछ न कुछ अपने क्षेत्र के लिए किया है और इतना बड़ा किया है कि आज भी किसी को अगर कोई समस्या होती है तो सीधे संजीव मिश्रा के पास पहुंचता है। संजीव मिश्रा अब एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन का नाम हो गए हैं और पिछले 15 सालों से बाहरी बनाम घरवैया की बात चल रही है। अपनी भाषा में वो लोगों से बात करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, चौक चौराहे पर चाय पीते हैं। उन्हें कोई नहीं देख पा रहा है कि वो किस तरह से जीवन शैली को जी रहे हैं। हालांकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जीवन जीने वाले संजीव मिश्रा अपने गांव की समस्याओं को देख करके, अपने लोगों को इस स्थिति में देख करके एक अभियान की तरह वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। सिर्फ छातापुर ही नहीं, छातापुर के अलावे चाहे वो निर्मली की बात कर लें या अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, पूरे सुपौल जिले की बात कर लें या फिर मिथिलांचल के अन्य किसी क्षेत्र की बात कर लें, हर जगह जाकर के लोगों की मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। संजीव मिश्रा पिछले कई वर्षों से लगातार जनसेवा के कार्य में जुटे हैं। 15 वर्षों की उपेक्षा को लेकर के जिस तरह से लोगों में रोष है, वो रोष अब लोगों के विचार में आ गया है। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा जिस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं और किसी के भी साथ खड़े होने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती है। न तो जात पात देखते हैं, न भेदभाव करते हैं, न किसी तरह की कोई ऐसी बात सामने आप देख सकते हैं जिसको लेकर के संजीव मिश्रा पर उंगली उठाई जा सके।
आपको बता दें कि वर्तमान में ये लड़ाई किसी विधायक से नहीं, व्यवस्था से नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने से है। इस चिट्ठी में जो उन्होंने लिखा है उसे देख करके, समझ करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो चाहते क्या हैं। उन्होंने सीधे तौर पे न तो किसी की बड़ाई की है, न किसी की बुराई की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो विकास 15 वर्षों में होना चाहिए था वो इस क्षेत्र को नहीं मिला, इसलिए इस क्षेत्र को विकास चाहिए और इस क्षेत्र को एक नया बदलाव चाहिए। इस क्षेत्र को बाहरी नहीं बल्कि बेटा चाहिए और इसके लिए संजीव मिश्रा सामने खड़े हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही संजीव मिश्रा को इन क्षेत्र के लोगों ने पहले ही विधायक चुन लिया है। आपको बता दें कि एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निश्चित ही जाती हुई दिखाई दे रही है। जो परिस्थितियां हैं उसमें साफ साफ है कि लोगों का रोष और गुस्सा विधायक जी के प्रति है। अगर आप विधायक जी को देख रहे होंगे या फिर मंत्री जी को आपने देखा होगा कि अपने क्षेत्र में जाकर के कोई योजना, लोगों से बातचीत या फिर मीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। जो परिस्थिति है और जितना लोगों में गुस्सा है उसको लेकर के मंत्री महोदय अपने क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिए हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने पूरी तरह से वॉकओवर दे दिया है और संजीव मिश्रा इस क्षेत्र में जम करके पसीना बहा रहे हैं। जो ज़मीनी हकीकत है उसको भी हमने आपको बताया और हमने ये भी बताया कि उस क्षेत्र के लोगों की समस्या क्या है। अस्पताल की ज़रूरत हो, इलाज की ज़रूरत हो तो संजीव मिश्रा को लोग याद करते हैं विधायक के पहले। अगर किसी को किसी तरह के सहायता की ज़रूरत हो, आर्थिक मदद की ज़रूरत हो तो संजीव मिश्रा को याद करते हैं। अगर किसी के बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत है तो संजीव मिश्रा को याद करते हैं। और संजीव मिश्रा इस सारी चीज़ों को सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। अपने क्षेत्र के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले संजीव मिश्रा छातापुर में गली गली इस गर्मी में, धूप में घूम रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और उसके निदान का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि व्यवस्था उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास कोई वैलिड पद नहीं होने के बावजूद भी जिस तरह से वो कर रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगता है कि वो आगे भी बहुत कुछ करेंगे। लोगों को इस बात का भरोसा है और यही कारण है कि चुनाव से पहले ही छातापुर के लोगों ने अपना नेता चुन लिया है, अपना विधायक चुन लिया है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक सीट दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो यही इशारा कर रही हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।